गोवर्धन जी की कथा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की। गोवर्धन के पीछे की कथा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। लेकिन कृष्ण जी को ऐसा क्यों करना पड़ा, आइए जानते हैं इस कथा में। बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि में सुबह का समय था। गोप गोपियों के घरों से ताजे दूध की सुगंध फैल रही थी। हर ओर हरियाली, नदियों का कलकल, गायों की रंबाहट। नंदगांव में बाल कृष्ण बंसी बजा रहे थे और सब दिशाएं जैसे मंत्रमुग्ध हो गई थी। तभी यशोदा मैया ने कहा, कान्हा रे लल्ला, अब बस कर बंसी बजाना, पहले माखन खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। फिर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, जब तक तुम्हारे हाथ का माखन न मिले मेरा मन नहीं भरता। कान्हा की बातें सुनकर मैया यशोदा ने कहा, अरे शरारती, कल ही तो सब माखन चुरा लिया था तूने और गोपियों के घरों में बांट दिया। मैया, सबको प्रसाद बांटा था मैंने। माखन तो गोवर्धन पर्वत का ही वरदान है। यशोदा ने माथे पर हाथ रखा। उसी समय गांव के बाहर सभा लगी हुई थी। नंद बाबा, ब्रजवासी और गोप सब मिलकर इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने दूध, दही, घी और तरह तरह के पकवान सजे थे। ये सब देख कृष्ण ने उनसे सवाल किया कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। इस पर नंद बाबा बोले, कृष्ण, आज हम सब इंद्रदेव की पूजा करेंगे। वे ही वर्षा करते हैं जिनसे हमारी खेती और गौ माता का पालन होता है। कृष्ण ने धीरे से पूछा कि बाबा, क्या इंद्रदेव ही वर्षा करते हैं? क्या धरती, पेड़, नदियां और ये गोवर्धन पर्वत नहीं देते हमें जीवन? उनकी बात सुनकर नंद बाबा बोले, लल्ला, तू अभी छोटा है। ये देवताओं की बात है। हम सब इंद्र की पूजा करते हैं ताकि वे क्रोधित ना हो। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पर बाबा, सोचो तो सही, ये पर्वत, ये गोवर्धन हमें अन्न, जल, छाया, लकड़ी सब देता है। गायें यहाँ चरती हैं, ब्रजवासी यहाँ के फल खाते हैं। असली पूजनीय तो यही है। कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्रजवासी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी को लगा बालक कृष्ण की बातों में सच्चाई है। तब कृष्ण ने सबके सामने कहा कि हम इंद्र की जगह इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। यही हमारा पालनहार है। लेकिन फिर राधा ने कहा, कान्हा, क्या इंद्रदेव नाराज ना होंगे? ये बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि जो सच्चे हैं उन्हें किसी के क्रोध का भय नहीं। चलो, आज से हम गोवर्धन पूजा का आरंभ करेंगे। ब्रजवासी कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़े। सबने पर्वत के चारों ओर 7 परिक्रमा की। भोग लगाया गया। माखन, दही, चावल, मिठाइयाँ और अन्न के पहाड़ सजाए गए। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की मूर्ति बनाकर उसके समक्ष प्रणाम करते हुए कहा, हे गोवर्धन देव, तुम हमारे रक्षक हो, हमारे जीवनदाता हो। हम सब तुम्हें नमन करते हैं। इसके बाद सभी ने जय गोवर्धन महाराज की के नारे लगाए। उधर स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव ने ये सब सुना तो उनके चेहरे पर क्रोध की अग्नि जल उठी और वो गरज कर बोले, क्या ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़कर किसी पर्वत की पूजा कर रहे हैं? यह मेरा अपमान है।
उन्हें सजा मिलेगी। उन्होंने अपने वज्रपात से मेघों को आदेश दिया कि जाओ, ब्रजभूमि पर ऐसी वर्षा बरसाओ कि सब डूब जाए। देखता हूं कैसे बचते हैं ये नंद के वंशी वाले। उनके ऐसा कहते ही क्षण भर में काले बादल छा गए, बिजली कौंधने लगी और तेज वर्षा शुरू हो गई। ब्रजभूमि में हाहाकार मच गया, गाय कांपने लगी, बच्चे रोने लगे और गांव के लोग अपने घरों में पानी भरते देख भयभीत हो उठे। यशोदा मैया घबरा कर बोली, कान्हा, ये कैसी भयंकर वर्षा हो रही है। तब नंद बाबा ने कहा कि लगता है इंद्रदेव नाराज हो गए हैं, अब क्या करेंगे। कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि आप सब चिंता मत करो, ब्रजवासियों को कुछ नहीं होगा। इसके बाद कृष्ण सबको लेकर गोवर्धन के पास गए और कहने लगे कि देखो, यही हमारा रक्षक है, अब यही हमें आश्रय देगा। फिर कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ से पर्वत की जड़ में स्पर्श किया और देखते ही देखते पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी ब्रजवासी आश्चर्य से भर गए। गोप कहने लगे, अरे हमारे लल्ला ने तो पूरा पर्वत उठा लिया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव है। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जब मन सच्चा हो तो पर्वत भी झुक जाते हैं। सब लोग, गाय और बच्चे पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। वर्षा चलती रही पर कोई भी भीग नहीं सका और इसी तरह लगातार 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही। वहीं इंद्रदेव ने सोचा कि अब तक तो सब डूब गए होंगे, पर जब देवगणों ने बताया कि ब्रजवासी सुरक्षित हैं और बालक कृष्ण अपनी उंगली पर पर्वत थामे हैं, तो इंद्र चकित रह गए। वे तुरंत अपने हाथ जोड़कर स्वर्ग से उतरे और कृष्ण जी के समक्ष आकर कहने लगे कि प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आप तो स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर बालक रूप में अवतार लिया है। मुझे क्षमा करें। इसके पश्चात कृष्ण ने पर्वत नीचे रख दिया और बोले, इंद्र, क्रोध अंधा कर देता है। देवता का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा, न कि विनाश। याद रखो, शक्ति तब तक पवित्र है जब तक उसमें विनम्रता है। इंद्र ने सिर झुका दिया और प्रणाम किया। अगले दिन ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे भव्य उत्साह मनाया। हर घर में दीप जलाए गए, अन्नकूट बनाया गया। सभी गांव वालों ने निश्चय किया कि अब से हर साल इस गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। कृष्ण जी ने कहा कि प्रकृति और उसके वरदानों की जब हम धरती का सम्मान करेंगे, तभी धरती हमें आशीर्वाद देगी। ब्रज में फिर से हंसी खुशी लौट आई। गोपियां गीत गा रही थीं, बच्चे बंसी की धुन पर नाच रहे थे और चारों ओर हरियाली फैल गई थी। ब्रजवासी हर्षित होकर बोले, जय गोवर्धन महाराज की, जय श्री कृष्ण की। फिर सांझ के समय ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के चारों ओर दीप जलाकर परिक्रमा कर रहे थे। कृष्ण बंसी बजा रहे थे, राधा साथ में थी और पूरा ब्रज गूंज रहा था। गोवर्धन धारी गिरधर गोपाल की जय, जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल देवताओं की पूजा में नहीं, बल्कि प्रकृति और सृष्टि के प्रति सम्मान में है। अहंकार चाहे देवताओं में ही क्यों ना हो, अंततः विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। श्रद्धा और एकता सबसे बड़ी शक्ति है, जिसने बालक कृष्ण को पर्वत उठाने की सामर्थ्य दी। पूजा की विधि, सफाई और संकल्प। सुबह उठकर स्नान करें और तेल लगाकर शुद्ध हो जाए, फिर व्रत का संकल्प लें। गोवर्धन की आकृति, घर के आंगन या मुख्य द्वार के पास गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसके साथ ही गाय और ग्वाल बालों की आकृतियां भी बनाएं। भगवान कृष्ण की स्थापना, गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। नाभि में दीपक, गोवर्धन की नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रखें और उसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद और बताशे डालें। पूजा सामग्री अर्पित करें, दीपक जलाएं और रोली, चावल, खील, बताशे, फल, पान और फूल अर्पित करें। अन्नकूट का भोग लगाएं, भगवान को अन्नकूट का भोग लगाएं जिसमें कढ़ी चावल और कई तरह की सब्जियां हों। परिक्रमा और आरती, गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान लोटे से जल गिराते रहें और गोवर्धन कथा सुनें। अंत में आरती करें। प्रसाद वितरण,
गौ पूजन, गायों को स्नान कराएं, उन्हें सजाएं और गुड़ घी खिलाकर उनकी पूजा करें। गोवर्धन पूजा के दिन पीला या नारंगी रंग पहनना शुभ होता है। ये रंग भगवान कृष्ण को प्रिय है और समृद्धि व भक्ति का प्रतीक है। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। गोवर्धन जी के लिए मुख्य मंत्र गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रभो भव है। इसके अलावा श्री गोवर्धनाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेव का भी जाप किया जाता है। इसके साथ ही गोवर्धन पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो है गाय का गोबर, अन्नकूट का प्रसाद, रोली, चावल, फूल बताशे, धूप, दिया, गंगाजल, दही, शहद और मिठाई जैसी सामग्री चाहिए होती है। पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत का निर्माण गोबर से किया जाता है, जिसमें फूलों, पत्तियों और टहनियों का प्रयोग भी होता है। पूजा में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र, कलश, पंचामृत और 56 प्रकार के भोग भी शामिल किए जाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के नियम। गोवर्धन परिक्रमा के नियमों में गोवर्धन पर्वत पर न चढ़ना, नंगे पैर चलना, राधे राधे या गोवर्धन नाथ की जय का जाप करना, परिक्रमा दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर करना, प्लास्टिक न फेंकना, व्यर्थ की बातें न करना और परिक्रमा को अधूरा न छोड़ना शामिल है। परिक्रमा शुरू करने से पहले मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए और परिक्रमा वहीं समाप्त करनी चाहिए जहां से शुरू की थी। साधना का भाई नहीं था। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने भाई लड्डू गोपाल को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था। देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा है, ठीक है? अब रोजाना तू थोड़े थोड़े पैसे मांगती रहेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा तो कोई भाई नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो तेरा कौन सा खर्चा होने वाला है कल? कहीं रक्षाबंधन के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना? नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं लड्डू गोपाल, मैं बचपन से उन्हें ही राखी बांधती आई हूँ। हैं, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे ले लेगी, फिर उसके बाद जब महीना होगा और जब मैं काटने लगूंगी तो कोई और बहाना लेकर आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगी, महीना जब पूरा होगा तभी दूंगी। अभी जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से भगवान के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी। पर यहाँ तो वो निराश ही हो गई, क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। साधना को पता था कि उसके माँ बापू को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच में वो घर की ओर जा रही थी। उधर देवलोक पर भगवान कृष्ण ये सारा दृश्य देख रहे थे। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और अपने झोले में कुछ राखियां भर ली और वे धरती लोक पर आ गए। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी। बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। आंखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी, लाओ ये थैला मुझे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। अम्मा जी, आप बैठो और ये लो, आप पानी पी लो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो। अपने भाई को राखी बांध देना। अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना? अम्मा जी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, थोड़ी और राखियाँ बेच लूंगी। आराम से जाना अम्मा जी। राखियाँ देखकर साधना बहुत खुश होती है। उधर भगवान कृष्ण देवलोक वापस आ गए।
अगले दिन साधना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर लड्डू गोपाल को वही राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है, दीदी, आज रक्षाबंधन है, मेरी कोई बहन नहीं है, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है। लड्डू गोपाल जी, आप ही कहते हो ना, सभी मनुष्यों में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांधूंगी तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुंच गई। लड्डू गोपाल जी, मुझे माफ कर देना, मैं आपका नाम लेकर ये राखी उस छोटे बच्चे को बांध रही हूँ। इसमें भी भगवान कृष्ण की ही लीला छुपी थी। उन्होंने जानबूझकर साधना को एक ही राखी दी थी ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके कि साधना लड्डू गोपाल को राखी बांधेगी या फिर द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में सफल होती है। वो जैसे ही उस बच्चे को राखी बांधती है, वो बच्चा भगवान कृष्ण के रूप में आ जाता है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, आप स्वयं रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आए भगवान। तो और क्या, जब एक बहन इतने सालों से मुझे राखी बांध रही है तो मुझे भी तो भाई का फर्ज निभाने आना ही था ना। अब राखी के बदले मुझे तुम्हें उपहार भी तो देने हैं बहन। साधना, ये सब उपहार तुम्हारे लिए ही हैं। जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें सच्चे मन से मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपने भाई होने का फर्ज जरूर निभाता हूं। मेरे आशीर्वाद से मेरी बहनों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है। सदा खुश रहो मेरी बहन। लाओ, अब थाल के थोड़े लड्डू मुझे भी खिलाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। साधना और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। इससे बड़ी खुशी की बात एक बहन के लिए और क्या ही हो सकती थी।